आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, हमने टेलीग्राम पे एक ट्रेड दिया था भाई, आज एक ही दिया था और उसमें ही भयंकर प्रॉफिट हुआ। मेरा तो 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, क्योंकि मैंने क्वांटिटी अगर लॉट की बात करें वो ज़्यादा ले रखे थे भाई। और लेकिन आप लोगों को भी और मेरे स्टूडेंट जितने भी थे उन्हें भी सबको प्रॉफिट हुआ। हम पुट साइड जब जाना था, देखो मैंने बोला था कि अगर हमें फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आज का और कल का लो ब्रेक होता है तो हम पुट साइड जाएंगे। तो मैं थोड़े काम की वजह से भाई पुट साइड ट्रेड नहीं दे पाया और ना ले पाया, है ना, दोनों बात हुई, ना दिया ना लिया। फिर मैंने मार्केट खोली, देखा क्या हमारे डिमांड एरिया में हम बुलिश हो गए। हम इस कैंडल पर बुलिश हुए थे भाई, ठीक है, हम इस कैंडल पर बुलिश हुए और वहाँ से कुछ प्रॉफिट नज़र आया, लेकिन हमने बुक नहीं किया। हमें नीचे आया मार्केट, फिर नीचे आ गई, डर लगने लगा, लेकिन वो डर कॉन्फिडेंस वाला डर था कि मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी ज़रूर। तो इसलिए भाई यहाँ जब तीसरी कैंडल हमें पॉजिटिव मिली तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब लोगों को भी होगा, आपने भी बुक किया ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, कल हमें क्या करना है, कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कितना हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ तक हमें होल्ड रखना है। ये सारी की सारी बातें भाई इस वीडियो में करेंगे हम। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो आके कर सकता है। टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों पर आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपसे कोई मसला है वो भी पूछ सकते हैं भाई, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, ठीक है, आज का हाई अगर क्लोजिंग ऊपर ब्रेक होती है तो 2 स्ट्रेटजी लगेगी, यानी आज का हाई भी ब्रेक हो, क्लोजिंग से ऊपर भी मार्केट है। तो अगर बिल्कुल फ्लैट हुई जैसे आज हुई थी बिल्कुल, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज। तो कोई कैंडल, कोई क्लोजिंग, कोई कुछ नहीं होगा। ये हो सकता है कि वो एक ही कैंडल 200 दिन की मूविंग एवरेज तक आपको ले जाए, जो फिलहाल बन रही है 22,319 का भाई, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत ही हाई के थोड़ी बहुत ही ऊपर गैप अप लग गया भाई 10-20 पॉइंट के, मान लेते हैं कि 22,250 पर गैप अप लग गया, तो फिर भी हमें अगर ऊपर निकलना जस्ट शुरू हो गई तो हम कॉल साइड स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा ट्रेड रहेगा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक ही रहने वाला है। पहली बात ये है भाई, अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही गैप अप लगता है, अगर वो नीचे निकलना शुरू कर गई तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, आज के हाई तक के लिए, ठीक है, यहाँ तक टारगेट के लिए हम आएंगे, पुट साइड स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर नीचे निकलना शुरू ना किया भाई, 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज पर तो ब्रेक हो गैप अप लग गया, लेकिन ऊपर निकलना शुरू हो गई, तो अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको ब्रेक होती हुई नज़र आ गई है, ब्रेक हुई, दूसरी कैंडल उसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो सीधा हमें कहाँ तक जाना है भाई, 22,471 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। लेकिन एक छोटा टारगेट हमारा 400 का भी रहेगा, मैंने मतलब 400 तक का भी हमारा एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट 4,471 का हमारा टारगेट रहेगा भाई। और अगर 22,471-72 पर ही गैप अप लगता है, ठीक है, गैप अप लगा तो हमें क्या करना है, कहाँ गैप अप लगा, यहाँ गैप अप लग गया 490 500 के आसपास हैं, और वो ऊपर निकलना शुरू कर दिया, तो हमें कॉल साइड नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से कभी भी किसी टाइम भी गिरावट आ सकती है। यहाँ हमें अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो सीधे हम पुट साइड आएंगे, ठीक, और अच्छे प्रॉफिट के साथ आएंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है भाई निफ्टी, तो ये सेविंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो हम पुट साइड आएंगे, ठीक। कहाँ तक के टारगेट के लिए आएंगे, सीधा आएंगे भाई 22,000 के टारगेट के लिए, ठीक है। 22,000 का टारगेट हमारा पहला ही टारगेट रहेगा अगर हमें यहाँ ट्रेड मिला तो। अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिली 22,000 पर और हमें 15 मिनट की होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 50 दिन की मूविंग एवरेज रहेगा। अगर 22,000 पर गैप डाउन भी ओपन होती है और फिर नीचे निकलना शुरू करती है तो सीधा जो आज का लो है भाई वहाँ तक के टारगेट के लिए हम निफ्टी में ट्रेड लेंगे। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे और यहीं तक के लिए भाई टाइम को व्यस्त रखा अपने मार्केट ने। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, जैसे निफ्टी में हम ट्रेड लेंगे, हाई और क्लोजिंग से ऊपर अगर निकलती है तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक ही हम टारगेट रखेंगे, जो 48,000 पर बन रहा है। अगर 48,000 पर गैप अप लगता है या 48,100 या 150 पर लगता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 48,100 150, 48,150 100 नेगेटिव कैंडल मिलते हैं यहाँ गैप अप होने के बाद, तो हम पुट साइड आएंगे अपने आज के हाई और क्लोजिंग के टारगेट के लिए। अगर पुट साइड मिलती है, अगर आती है
ठीक है भाई। अगर पुट साइड नहीं आई, वैसे तो उम्मीद यही है कि पुट साइड आएगी, अगर नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ गैप अप तो लग गया लेकिन ऊपर निकलना शुरू कर दिया भाई बैंक निफ्टी ने, तो सीधा पहला टारगेट रहेगा 48,366 का और सेकंड टारगेट रहेगा 48,050 का। अगर भाई किसी वजह से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया भाई बैंक निफ्टी ने, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है, ये मैंने बात रखती है। देखो जो ये स्विंग बना है ना 3-4 कैंडल का, ये अगर ब्रेक होता है, फ्लैट ओपन हुई और नीचे निकलना शुरू कर दिया, कितना लेवल 47,650 के नीचे अगर निकलना शुरू हो गई, तो भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज तक हम टारगेट रखेंगे, जो 47,532 का पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट फिर हमारा रहने वाला है भाई 47,235 का। 235 यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होने के यहाँ तक सफ़र कर भी देती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो ध्यान रखना भाई यहाँ हम रिकवरी प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा रिकवरी प्लान करने के लिए, पहला टारगेट रहेगा हमारा 47,500 का और सेकंड टारगेट रहेगा आज की जो क्लोजिंग है भाई, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम फिर ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में। ये हो गई भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की बातें, कहाँ हमें ट्रेड लेना है। जिस भाई को अच्छी लगे कमेंट जरूर करना भाई, ये बात ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना और दूसरे भाई तक भी पहुंचाना, जो वो भी देखकर अब भाई अपना प्रॉफिट ले सके। हो सकता है कि वो कोर्स करने आ जाए और उसका भाई लॉस जो हुआ हो वो रिकवर हो जाए या लॉस से वो बच जाए भाई, अगर वो शेयर मार्केट में इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ना चाहता है। जय हिंद जय भारत।